अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत इजी बनते हैं और बहुत कम चीज़ों से ये रेडी हो जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए चलते हैं हम गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं आपके साथ ईद उल फितर की स्पेशल रेसिपी। बीफ कबाब, चिकन कबाब तो आपने खाए होंगे, लेकिन ये चाइनीज़ कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। जायके में ये इतने शानदार हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बनाकर खाते रहें। यहाँ पे मैंने पैन लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। और इसमें मैंने 3 से 4 जो जवे थे लहसुन के, बारीक काट के डाल दिए। इनको हमने हल्के से सौटे करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क कलर नहीं देना, जस्ट फ्राई करना है। और एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी और उसको भी मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए। इसको भी हमने ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट सौटे करना है। बस हल्के हल्के हाथों से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ये रेसिपी रेडी करनी है। प्याज भी हमारे हल्के से सौटे हो गए। अब इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था, आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं। 2 गाजर ली थी और उसको मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया था। गाजर को हम पहले डाल देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे गाजर हमारी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। और आपने वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इनका क्रंच जो है वो कबाब में बहुत टेस्टी लगता है। हल्के हल्के हाथों से हमने इनको बस 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना, ताकि इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। वेजिटेबल से ये बनने वाले कबाब, चाइनीज़ कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब आप बनाएंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये चाइनीज़ कबाब बनाए हैं या आपने चिकन के कबाब बनाए हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे बंद गोभी। सारी चीज़ें, एक मैंने प्याली का मेजरमेंट किया था, उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डाली हैं। बंद गोभी को भी मैंने बारीक काट लिया था और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौटे करेंगे, यानी हल्का हल्का फ्राई कर लेके सारी वेजिटेबल्स को। बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है और खाने में इसका जायका बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन को मैंने ब्लैक पेपर डालकर और नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर इसको मैंने रेशे रेशे कर लिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपको कबाब के अंदर वेजिटेबल भी मिलेंगी और चिकन भी मिलेगा और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे यहाँ एक बाउल में और इनको ठंडा करेंगे। और इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही हैं सारी वेजिटेबल कि जब आप देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं तो खाने में तो इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से कांटे की मदद से उनको मैश कर लिया था। कांटे से बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं, आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ठंडे हो चुकी थी सारी वेजिटेबल्स। और यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है ब्रेड क्रम्स डालूँगी, ताकि बैटर जो है वो हमारा थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। और चाइनीज़ कबाब बना रहे हैं तो इसमें मैं सोया सॉस और चिली सॉस ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि इससे टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और यहाँ पे मैं बेसिक मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। हल्का सा नमक डाला है, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी, 1/4 टीस्पून सारे जो मसाले हैं वो मैंने डाले हैं। और थोड़ा-सा भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें थोड़ा-सा चटपटा खाना होता है। और धनिया पाउडर भी इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम छोटे-छोटे इसके कबाब बनाएँगे। जितने आप खाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा पतला लगा था बैटर, तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और जो है वो मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स जो हैं वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है।
अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ताकि वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर खा सके। कबाब इस तरह आपने रेडी कर लेने हैं और इस तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। यहाँ पे सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन लूँगी, तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने बेसन लिया है। इसमें मैंने नमक और सिर्फ लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून, वो भी थोड़ा जायके के लिए। और इसका एक पतला सा हम बैटर बना लेंगे जिससे हम कबाब रेडी करेंगे। आप चाहें तो मैदा और कॉर्नफ्लोर की भी सलैरी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को हमने अच्छे से घोल लिया है और इसका एक प्यारा सा घोल बना लिया है। आपने इतना रखना है कि बस वो स्टे कर सके थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आपने बनाना। बैटर भी रेडी हो गया है और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो कि मैंने फ्रेश बनाए हैं। और अब हम बेसन के अंदर कबाब को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से उसकी कोटिंग करेंगे और फिर एक मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद भी आपने कबाब को फ्रिज में ज़रूर रखना है नीचे वाले हिस्से में। इससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। फ़ौरन आप बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने पूरे कबाब जो हैं वो रेडी कर लेने हैं ब्रेड क्रम्स लगा के। अच्छी अच्छी और लो बजट रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। अच्छे से ईद एंजॉय कीजिएगा, मज़े मज़े के खाने बनाकर अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे जनाब सारे हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए। ब्रेड क्रम्स लगा दिए। अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट रखने के बाद हम फिर इनको फ्राई कर लेंगे और मज़ेदार से हमारे चाइनीज़ कबाब रेडी हो जाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया था क्योंकि 10 से 15 मिनट रखने के बाद कबाब जो हैं वो मैंने निकाल लिए थे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने कबाब को फ्राई कर लेना है। इक्वल कलर आपने इसको देना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, यानी बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं। और आपने डालने के साथ ही जो है, जैसे ही आप कबाब पैन में डालेंगे तो आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, बस गरम गरम ऑयल जो है वो ऊपर डालते रहना है ताकि दोनों साइड से इक्वल जो है वो कबाब हमारे रेडी हो जाए। एक साइड से जब पक जाएंगे फिर आपने चम्मच की मदद से उसे अलट पलट करके अच्छा सा कलर दे लेना है और गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर आप इन्हें निकाल लीजिएगा। तो मज़ेदार से हमारे ईद की स्पेशल रेसिपी है ये, मज़ेदार सी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में कोई डाइट वाला भी आ सकता है तो वो इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। आप इसे ग्रीन चटनी, दही की चटनी और इमली की चटनी और केचप के साथ आप इसे सर्व करेंगे तो ये कबाब बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार से लगेंगे। ईद उल फ़ितर की ये ख़ास दावत की रेसिपी है। आप भी अपनी दावतों में ये कबाब ज़रूर बनाएँ। आपके बड़ों को, बच्चों को और मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। यहाँ पे कबाब हमारे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इनको हम डिश आउट करेंगे। फिर हम आपको दिखाएँगे कि ये कितने ज़बरदस्त से बने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसी तरह आपने गोल्डन ब्राउन कलर देना है और बिल्कुल भी कबाब हमारे टूटे नहीं हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी मेरी रेडी हो गई है। कबाब को मैंने डिश आउट कर दिया है केचप के साथ। तो देखिए कितने माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहे हैं। कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये कबाब जो हैं हमने वेजिटेबल से बनाए हैं, चाइनीज़ कबाब हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।